नमस्कार दोस्तों, दिव्य स्टॉक मार्केट के अंदर आप लोगों का बहुत दिल से स्वागत है। दोस्तों, कल का दिन हमारे मार्केट के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं था। आपने देखा होगा कि कैसे निफ्टी और सेंसेक्स ताश के पत्तों की तरह ढह गए थे। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था और पोर्टफोलियो लाल निशान में डूबे हुए थे। लेकिन आज सुबह ये समझना जरूरी है कि कल जो हुआ वो क्यों हुआ। क्या ये गिरावट सिर्फ एक शुरुआत है? प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कल जो बात बताई और उसका आज आने वाले दिनों में आपके पैसों पर क्या असर पड़ेगा, इस पर भी आज हम विस्तार से बात करेंगे। कल की तबाही के आंकड़े देखते हैं तो कल मार्केट ने हमें संभलने का मौका ही नहीं दिया। सेंसेक्स 1300 पॉइंट से ज़्यादा टूट गया था और निफ्टी 24,000 के नीचे जा चुका था। कल की सबसे बड़ी बात यह थी कि मार्केट में कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं बल्कि पैनिक सेलिंग देखी गई। रुपया भी डॉलर के मुकाबले 95 के पार जा चुका था, जो हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। पीएम मोदी की अपील, कोरोना से भी बड़ा संकट। यानी कल प्रधानमंत्री जी ने हैदराबाद में जो स्पीच दी उसने निवेशकों की नींद उड़ा दी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मिडिल ईस्ट का युद्ध कोरोना से भी बड़ा आर्थिक संकट है। इन्होंने देशवासियों को 4 ऐसी अपील की जो सीधे आपके निवेश और जेब से जुड़ी हुई है। यानी उन्होंने बताया कि गोल्ड खरीदना बंद करें। पीएम ने 1 साल के लिए सोना खरीदने को कहा, यानी नहीं खरीदने को कहा, और कहा कि हमारा कीमत डॉलर बाहर नहीं जाना चाहिए ताकि 1 साल के लिए कोई भी गोल्ड की खरीदारी ना करे। और दोबारा उन्होंने ये भी बताया कि विदेशी यात्रा टाल दें, यानी डॉलर बचाने के लिए इंटरनेशनल टिप्स और डेस्टिनेशन वेडिंग्स को रोकने की सलाह दी है। ईंधन की भारी बचत, पेट्रोल डीजल की खपत कम करने और कारपूलिंग या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने को कहा। तो उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपको अलग से गाड़ी की ज़रूरत नहीं है तो अलग से गाड़ी मत लीजिए, जो पब्लिक है ट्रांसपोर्ट उसी को यूज कीजिए ताकि हमारे जो ईंधन की बचत हो। और कुकिंग ऑयल यानी खाने के तेल के उपयोग में 10% की कटौती की अपील की है। रीड बिटवीन द लाइंस यानी आने वाला खतरा। दोस्तों, एक बात गौर करने वाली है, जब प्रधानमंत्री खुद आकर ऐसी अपील करते हैं तो इसका मतलब कि पर्दे के पीछे कुछ बड़ा हो रहा है। यानी टैक्स और ड्यूटी, बहुत जल्द हम सोने और लग्जरी जो सामानों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ते हुए देख सकते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम, यानी चुनाव खत्म हो चुके हैं, अब सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20 से 30% की बढ़ोतरी कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो महंगाई आसमान छुएगी और शेयर बाजार फिर से बिकवाली सेलिंग आएगी। तो किन सेक्टर पर रहेगी नज़र? यानी आज आपको अपने पोर्टफोलियो में इन शेयरों पर कड़ी नज़र रखनी होगी। जैसे एक तो क्या है, ज्वेलर्सी और पेंट स्टॉक, यानी टाइटन और एशिया पेंट जैसे कंपनी पर दबाव बना रहेगा क्योंकि गोल्ड और क्रूड ऑयल की स्थिति इनके खिलाफ है। ऑटो और ईवी, यानी ईवी पेट्रोल की बचत की बात से टाटा मोटर्स जैसी ईवी कंपनियों को फायदा मिल सकता है। सोलर और डिफेंस, सरकार अब स्वदेशी और रिन्यूएबल एनर्जी पर करोड़ों रुपए खर्च करेगी, तो इन सेक्टर में अवसर यानी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो आज की रणनीति क्या रहेगी? मास्टर जो स्ट्रेटजी फॉर टुडे, यानी अब सवाल आता है कि आज आप क्या करें। तो पहला, पैनिक होकर अच्छे स्टॉक मत बेचिए। अगर आपके पास क्वालिटी शेयर है तो उन्हें होल्ड करें। दूसरा, केस बचा कर रखें, यानी बाजार अभी और नीचे जा सकता है, वह हमें बाइंग ऑन डिप्स करना होगा। तीसरा, मिडिल ईस्ट इंडिया की खबरों पर नज़र रखें। ईरान और इजराइल के बीच की हर हलचल हमारे बाजार को प्रभावित करेगी। दोस्तों, दिव्य स्टॉक मार्केट का मकसद आपको डराना नहीं है बल्कि सही समय पर जागरूक करना है। याद रखिए, समझदार निवेश वही है जो संकट के समय शांत रहकर सही फैसला ले। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए कि क्या आप पेट्रोल डीजल की बचत के लिए तैयार हैं, क्योंकि साथियों, एक आदमी के बचाने से नहीं बचेगा, हम सभी को समझना होगा। क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जी खुद आके बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बड़ा है। तो आपको भी गोल्ड से बचना होगा और अनावश्यक पेट्रोल डीजल की खपत ना करें।
ओके दोस्तों, और कमेंट में ज़रूर लिखें क्या आप भी इसके लिए तैयार हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।